हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्ज़ाम की संभावित डेट 30 अगस्त दी गई है 2025 और 1250 वैकेंसीज़ है, जिसमें 100 प्लस आपकी वैकेंसीज़ जो हैं एसडीसीज़ के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए है। तो अगेन दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इलेक्शन ईयर है, इसीलिए 70th में, इवन 71st में हमें वैकेंसीज़ अच्छी देखने को मिली है, वैकेंसीज़ हाई। तो हमें इसमें अपना चांस नहीं गंवाना है। हमें जो बेहतर होगा, जैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, वो सारे पहलुओं को देखनी है और उस अनुसार आपको काम करना है। जो लोग तो बिगनर हैं, आई सजेस्ट यू टू टेक गाइडेंस। या तो आप हमारी लिए लीजिए या किसी और की लीजिए, बट एक गाइडेंस पे स्टिक रहिए। एंड जो पहले से दे चुके हैं बीपीएससी, नॉट अ बिगनर, तो उन्हें अपनी कमियां पता होगी कि उनकी क्या कमियां हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स दे ऑलवेज डू। देन आई वुड से कि वर्क ऑन दीज मिस्टेक। अगर आप अपनी मिस्टेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, देन टेक सम गाइडेंस। अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बट अप्रोच भी नहीं समझ पा रहे कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, अगेन टेक सम गाइडेंस। आपको अगर पता है कि आपने मिस्टेक किया है, आपको उसका सॉल्यूशन भी पता है, देन बस इम्प्लीमेंट करने की आपको देरी है। ठीक है। तो 71st बीपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड हमारी एक बैच आ रही है, अंतिम प्रहार 2.0। आपकी यही सारी कन्फ्यूज़न से रिलेटेड, जो बिगनर हैं, जो पहले भी बीपीएससी दे चुके हैं बट कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ अप्रोच में चेंजेस हैं जो वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, इन्हीं सबको हम इस प्रोग्राम के तहत, इस बैच के तहत एड्रेस करेंगे। और कैसे ये बैच फ्रूटफुल है और बाकी बैचेस से कैसे ये बैच अलग है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम इसमें सारे टारगेट को मैं डिटेल फॉर्म में आपको बताऊंगी कि कैसे ये बैच चलेगा। ये 70 डेज़ की टारगेट है, मतलब 2 months 10 days विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 15 days, मतलब 2.5 महीने की ये टारगेट है। और अभी हम देखें तो हमारे पास जून है, जुलाई है एंड अगस्त है। अगस्त में हमें पूरा नहीं लेना, हम मैक्सिमम 20 अगस्त तक अपनी प्लान को लेके जाएंगे, बैच को लेके जाएंगे। 20 के बाद आपकी सिर्फ रिवीजन होगी, इससे पहले भी रिवीजन होगी, बट 20 के बाद इस फुल फ्लेज रिवीजन। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द रिवीजन एंड सॉल्विंग द PYQs। और जो भी अपने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ दिया है उस पर आपको फोकस करना है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए? सबसे पहले तो आपके पास मंथ्स कितने हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो मंथ्स कितने हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मंथ्स है हमारे पास 2.5 मंथ्स। इस 2.5 मंथ्स में आपकी कहाँ तक तैयारी हो रखी है, आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है, योर प्रिपरेशन लेवल, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, बीपीएससी के फील्ड में बिल्कुल नए हैं, तो बीपीएससी का जो फेवरेट एरिया है वो आपका फेवरेट एरिया होना चाहिए। एंड जो बीपीएससी दे चुके हैं, दे नो द पैटर्न, तो उनका फोकस होना चाहिए उनके मिस्टेक्स को एंड प्लस बीपीएससी के फेवरेट एरियाज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली योर गोल इज़ टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, not to score 90%, 95% और 100% in this prelims। तो ये आपको डिकोड करना है, आप किस लेवल पर हैं। अगर आप ये डिकोड नहीं कर पा रहे हैं एंड यू हैव सम कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग द अप्रोच, you have some confusion regarding the notes, you have some confusion favorite areas, important topics क्या हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट्स हैं,
एंड टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाना है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, एंड क्या क्या प्रीलिम्स से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, उसके लिए आपको सेशंस की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस अंतिम प्रहार 2.0 बैच ऑफ आवर्स। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि आपको अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच। अब ये बैच बाकी बैचेस से अलग कैसे है और क्या हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आपका चलेगा ये प्रोग्राम, तो उसके बारे में डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यस, इट इज़ अ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर सिर्फ आपको टेस्ट लेना है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। 20 टेस्ट हैं जिसमें 10 सेक्शनल है, 10 फुल लेंथ है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ मेंटरशिप लेना है तो आप मेंटरशिप भी ले सकते हैं। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं अदर दैन 150 टॉपिक्स, उसकी नोट्स मिलेगी आपको। 1 स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। जहाँ पे होगा हमें कि नहीं आपको तो कन्वेंशनल बुक फॉलो करना ही है, कन्वेंशनल बुक मतलब जो फंडामेंटल बुक है वो जो आपको फॉलो करना है, तो वहाँ हम आपको बताएंगे, वरना जस्ट रिलाई ऑन आवर नोट्स। इम्पॉर्टेंट 150 टॉपिक्स पे आपको नोट्स मिलेंगे। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नोट्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज बिहार स्पेशल मिलेगा आपको। लूसेंट बेस्ड टेस्ट देंगे हम, NCERT बेस्ड टेस्ट देंगे, एंड 20 टेस्ट सीरीज़ रहेगी, 10 सेक्शनल एंड 10 फुल लेंथ, और साथ साथ डाउट सेशंस रहेंगे एंड प्रीलिम्स रिलेटेड सेशंस रहेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है जहाँ लग सकता है, और कैसे 50-50 60-40 के रेशियो में भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। इन सभी के सेशंस आपको होंगे। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि जो टारगेट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक टेस्ट के लिए जो हमने शेड्यूल किया है, वो टारगेट आपको ध्यान में रखना है, उसको कंप्लीट करना है और टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपका एंड टू एंड सिलेबस कवरेज हो जाएगा फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट के लिए आपका एंड टू एंड सिलेबस कवरेज हो जाएगा। तो यही वो चीज़ लिखी हुई है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की। 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक और नोट्स मिलेंगे आपको, 100 करंट अफेयर्स करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, 20 टेस्ट, 10 सेक्शनल, 10 फुल लेंथ होगा, NCERT का टेस्ट दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बिहार स्पेशल कंटेंट मिलेंगे, क्वेश्चन टेस्ट का डिस्कशन होगा। यस, वी प्रोवाइड यू माइंड मैप रिवीजन पर्पस के लिए, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, और लूसेंट की भी टेस्ट हम लेंगे 1000 क्वेश्चंस की। और जो ये भी पैटर्न जो भी हम इसमें फॉलो करेंगे ये रहेगा, 17वीं BPSC में कंसेप्ट पूछ दिया, 17वीं BPSC में फैक्ट्स पूछ दिया, 69th में कंसेप्ट्स पूछ दिया, 68 BPSC में कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स पूछ दिया, जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा था, 70% था, 30% फैक्ट था। तो इन ट्रेंड को देखते हुए वी जस्ट डोंट इंक्लाइन टूवर्ड्स फैक्ट्स, वी विल ऑल्सो कंसिडर द कंसेप्ट्स ऑल्सो। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, 50-50 60-40 का रेशियो लेके चलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन का पैटर्न जो भी आपको मिलेगा, जो भी नोट्स का आपको सैम्पल मिलेगा, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक मैंने सैम्पल शेयर भी किया है, उसमें आपके कंसेप्ट्स को भी हैंडल होंगे और फैक्ट्स भी हैंडल होंगे, सो डैट हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चले। एंड BPSC किसी भी रुख मोड़े, चाहे वो फैक्ट्स दे या आप कंसेप्ट दे, हम दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और कैसा भी क्वेश्चन आए हमें वो शॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि हम तो बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स। अब ये प्रोग्राम आपका चलेगा कैसे, 70 दिन का प्लान है आपका, 70 डेज़ प्लान। इस प्लान को हमने डेट वाइज डिवाइड कर दिया है, डेट वाइज आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है विथ द हेल्प ऑफ आवर नोट्स।
हम जो आपको नोट्स देंगे उसके हेल्प से आपको कंप्लीट करना है। जिसमें ज़रूरत होगा हम उसमें बुक्स बताएंगे, इवन चैप्टर्स भी आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे दम। तो इन दोनों की मदद से आपको वो प्रिपरेशन करनी है। और इस प्रिपरेशन के बाद आपकी उन्हीं टारगेट से रिलेटेड टेस्ट ली जाएगी। ये सेक्शनल टेस्ट लेके, जो भी हम सेक्शनल टेस्ट लेंगे उससे क्या होगा, आपकी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कवरेज होगी। और जैसे ही सेक्शनल टेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम मूव कर जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट पे। और फुल लेंथ टेस्ट का जब सेशन फेज़ स्टार्ट होगा, सो दिस इज़ कॉल योर रिवीजन फेज़। जो अभी तक आपने सेक्शनल फेज़ कर लिया है उसी का रिवीजन फेज़ है ये। फॉर एग्जांपल 10 फुल लेंथ टेस्ट है हमारा, ठीक है। पहला फुल लेंथ टेस्ट में आपने रिवीजन कर पाए, ये रिवीजन भी आप पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, आपने सोचा कि मैं सबसे पहले वीक एरिया पे डिसाइड करता हूँ और मैं वीक एरिया को रिवीजन करूँगा। आपने सोचा कि चलो ठीक है, मैं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी रिवाइज कर लेता हूँ फर्स्ट फुल लेंथ में, क्योंकि आपने सोचा कि मेरा हिस्ट्री और साइंस अच्छा है, बस ये 3 एरिया है जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट में आपने ये तीनों को रिवाइज़ किया, हिस्ट्री और साइंस को और बिहार स्पेशल को आप नहीं कर पाए रिवाइज। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भी सेक्शनल टेस्ट के लिए जो हमने सिलेबस कवरेज कराया इसका सब कुछ आप भूल गए। कुछ पॉइंट्स भूल गए हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नलीफाई हो गए, मतलब दिमाग में कुछ है ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपने ये पोर्शन रिवाइज़ किए, ये नहीं कि आपने फुल लेंथ टेस्ट अटैम्प्ट कर दिया। सेकंड फुल लेंथ टेस्ट में आपको पता चले कि आपने ये तीनों तो कर ही लिया रिवाइज, ये वाले जो टॉपिक हैं वो बच गए हैं तो इसको आप इनकॉर्पोरेट कर गए। थर्ड वाले में आपको लगा कि चलो मैंने सारे रिवाइज कर लिए, करंट अफेयर्स उतना अच्छा से रिवाइज नहीं है तो करंट अफेयर्स पे हम ज़्यादा फोकस दे देंगे। तो 3-4 फुल लेंथ टेस्ट तक आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। एंड जो पाँच आपके फुल लेंथ टेस्ट बचेंगे उसमें आप रिवीज़न और आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने रिवीज़न को और उसको फॉर्मुलेट करना है। ये अप्रोच भी हम आपको बताएंगे कि आपकी रिवीज़न कैसी होनी चाहिए, आपकी रिवीज़न प्लान कैसी होनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को अपने दिमाग में रिटेन कर पाओ, सो डैट जब आपको ऑप्शन देखो तो वो कन्फ्यूज़न की स्कोप ही ना रहे और आपको वो डेटा पहले से पता हो, बस आप ऑप्शन में उसको खोज रहे हो, आप तुक्का नहीं मार रहे हो। तो ये रिवीजन प्लान आपका होना चाहिए कि फुल लेंथ टेस्ट को भी हमें किस तरह से लेके चढ़ना है। आप सोचोगे कि एक फुल लेंथ टेस्ट में मैं सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूँगा, वो नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आप कुछ सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाओगे, कुछ को नहीं कर पाओगे, कुछ को बाद में आप सेकंड फुल लेंथ टेस्ट में कर लेना। उसमें भी फिर आपको लगेगा कि चलो 1-2 को पोर्शन और मेरा छूट गया तो थर्ड फुल लेंथ टेस्ट में कर लेना। 3 फुल लेंथ टेस्ट में आपके सारे पोर्शन एक बार रिवाइज हो जाएंगे। जो आपके 7-6 जो फुल लेंथ टेस्ट बचेंगे उसमें आपको फुल फ्लेज रिवीजन करना है। तो ये ओवरऑल आपकी रिवीजन प्लान भी होगी, जो हम टाइम टू टाइम आपको साथ शेयर करेंगे जैसे ही आपका सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट होगा। और सेक्शनल टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होगा मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये हमने आपका टारगेट्स बनाया है, किस तरीके से आपकी टारगेट चलेगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 5 जून से ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। अब इसमें साइंस आपका सबसे पहले चलेगा, तो साइंस के टॉपिक हमने यहाँ लिस्ट डाउन कर लिए हैं। आपको देखने में ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू कवर ऑल द पोर्शंस। फिर उसके बाद जब हम रिवीजन प्लान पे जाएंगे तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करके उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे। बट जो फर्स्ट गो में रहेगा तो उसमें हम एंड टू एंड सिलेबस को कवरेज करेंगे, और इस एंड टू एंड सिलेबस में जो हम नोट्स देंगे उसमें वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको पीएचडी करनी है। तो आपको इस टॉपिक्स को देख के घबराना नहीं है। यू हैव 2.5 मंथ्स इन योर हैंड, गिव योर एवरीथिंग, गिव 10 to 12 आवर ऑफ स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप पहले से दे चुके हो देन लाइक 6 to 8 आवर्स इज़ इनफ फॉर यू, क्योंकि यू नो योर वीक एरिया, यू नो कि बीपीएससी का पैटर्न कैसा है और आपको कंटेंट भी बहुत अच्छे से आता है पहले से। बस यू हैव टू ब्रश इट ऑफ, फिर से उसको ब्रश करना है, फिर से उसको रिवाइज करना है। दिस इज़ योर गेम। अगर आपने पहले दे रखा, अगर आप बिगनर हो, बी रेडी टू गिव 10 to 12 आवर्स अ डे, ठीक है। अगर बिल्कुल ही प्रीलिम्स में अभी नॉलेज नहीं अगर है देन यू कैन मिनिमाइज अप टू लाइक 8 to 10 आवर्स। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। इसको आसान करने के लिए हम आपको नोट्स दे रहे हैं, प्लस हम बुक्स बता देंगे जहाँ ज़रूरत होगी,
एंड प्लस आपकी टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी। तो साइंस के लिए आपकी एनसीईआरटी टेस्ट भी हम लेंगे, लूसेंट बेस्ड टेस्ट भी लेंगे, जिससे कोई भी स्कोप ही ना छूटे। कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रीलिम्स के लिए कि एनसीईआरटी तो हम सबके लिए रिकमेंड नहीं करते, साइंस और ज्योग्राफी के लिए करते हैं। लूसेंट हम सब सब्जेक्ट के लिए करते हैं रिकमेंड। तो लूसेंट आपकी जो 1000 क्वेश्चंस होंगे, 1000 क्वेश्चंस आर नॉट वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। इससे तो आपके फैक्ट्स पूरे हैंडल हो जाएंगे। एंड जो टेस्ट सीरीज़ हमारी 20 टेस्ट सीरीज़ है, सेक्शनल में मान लीजिए साइंस के 2 टेस्ट हैं होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन इसमें, 150 क्वेश्चन इसमें, 300 क्वेश्चन हो गए। 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, हर एक फुल लेंथ टेस्ट में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो साइंस के रहेंगे, 300 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब कितना क्वेश्चन लगाओगे, प्लस आप पीवाइज क्यूज तो आप रिवाइज कर ही रहे हो। सिलेबस कवर करना है नोट से, टेस्ट सीरीज़ लगाना है, जो भी टेस्ट सीरीज़ लें हम, जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है वो लें, एनसीईआरटी की लें, लूसेंट की लें, प्लस पीवाइज क्यूज लगाना है। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना इसके आगे। तो ये टारगेट्स आपको मिलेंगे जो आपको कवर करना है। इसी तरह हमने डेट वाइज सारे टारगेट्स को लिख लिया है, और इसी तरीके से आपको टारगेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एंड टेस्ट ली जाएगी आपकी एनसीईआरटी टेस्ट, लूसेंट टेस्ट, और जो टेस्ट सीरीज़ हमने बताई है 10 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ टेस्ट। और ये सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी हमने इसी तरीके से डिवाइड किया है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने शेड्यूल शेयर किया, 2 साइंस का टेस्ट होगा, 2 हिस्ट्री का टेस्ट होगा, बाकी मिक्स पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का मिक्स होगा, ये भी 2 होगा, बिहार स्पेशल के भी 2 होंगे, करेंट अफेयर्स के भी 2 होंगे। हो गए सेक्शनल टेस्ट टोटल 10। अब आते हैं फुल लेंथ टेस्ट में। इसमें बताइए कौन सा पार्ट छूट गया। साइंस और हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके हमने बेसिक मतलब 2 टेस्ट ले लिए हैं। पॉलिटिकल साइंस, इको एंड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है बट रिलेटिवली कम है, तो इसीलिए हम तीनों को कंबाइन करके हम 2 टेस्ट ले रहे हैं। एंड देन वी आर मूविंग टू द 10 फुल लेंथ टेस्ट। ये होता है तरीका पढ़ने का कि कैसे हमें फोकस एरिया पे जाना है, फेवरेट एरियाज ऑफ बीपीएससी को चूज़ करना है और उस पर काम करना है, ना कि रैंडमली कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना और बस लगाते रहना। समझ ही नहीं आ रहा कि अप्रोच क्या रखें, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करें या कौन से एरिया पे कम फोकस करें, बस करते जाना है। मतलब अप्रोच है ही नहीं, डायरेक्शन दिमाग में है ही नहीं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये कोई बताने ही वाला नहीं है। तो ये डायरेक्शन ये हमने फॉर्मुलेट कर लिया है, और ये फॉर्मुलेट उसी हिसाब से किया है बीपीएससी के पीवाइज क्यूज को देख के, इसकी एनालिसिस करके, और उन्हीं टॉपिक्स पे रखा है जो बीपीएससी ज़्यादा फॉलो करती है। टॉपिक्स तो हम सारा कवर कराएंगे आपको, जो हमने 70 दिन का प्लान रखा है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम आपको देंगे, उसमें वही टॉपिक्स दे रहे हैं जो बीपीएससी के मोस्ट फेवरेट एरिया है। फेवरेट एरिया कैसे पता चलता है? रिपीटेशन से, कि कैसे उस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, वो होते हैं बीपीएससी के मोस्ट फेवरेट एरिया। उनको छाट के फिर हमने ये टारगेट्स बनाए हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी वो बनाया है, उसका आपको नोट्स मिलेगा। उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेगा, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। और जैसे ही आपका सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट होगा, वी विल मूव टू, देखिए करंट अफेयर्स का भी टेस्ट आप सेक्शनल देखो तो हमने इसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया है। मंथ वाइज में सब कवर होगा, बिहार स्पेशल, नेशनल प्लस इंटरनेशनल सब कवर होने वाला है। इसको भी हमने मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। एंड देन उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हमने रिवीजन प्लान रखा है। और ये रिवीजन प्लान भी हमने डिवाइड कर दिया कि पॉलिटी कब रिवाइज करना है, इकॉनमी कब रिवाइज करना है, हिस्ट्री कब रिवाइज करना है, सो डैट आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। आपको बस दे दिया गया है, आपको बस उसको फॉलो करना है। और ये अगर आप फॉलो कर लेते हो, आप खुद ही सोचो, खुद ही रियलाइज़ करो कि इस अप्रोच के साथ आप चलोगे, आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं रुकेगा। आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आता है, मान लो कि एकदम हट के क्वेश्चन आया है, ना कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं हुआ, ना 69 ना 60 ना 70, बिल्कुल हट के एकदम यूपीएससी के लेवल पे चल गया है, या बिल्कुल एकदम फैक्ट्स पे चला गया है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स सबके लिए ना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए होगा, सबके लिए होगा आउट ऑफ द बॉक्स। तो ऑब्वियसली कट ऑफ गिरेगा। 70th में बिल्कुल फैक्ट्स गया, तब भी कट ऑफ रिच किया, बिल्कुल फैक्ट्स गया तो जाना चाहिए था ना 120 130 मार्क्स, लेकिन नहीं गया ना, बिकॉज इट वॉज अ शॉक फॉर एवरीबडी। सबके लिए शॉक था ये कि ये क्या हो गया, फैक्ट्स पूछ दिया। हम तो कंसेप्ट लेके चल रहे थे 68 और 69 के पैटर्न पे, बट ये तो फैक्ट्स पूछ दिया। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है तो कभी डरना नहीं है, इट विल गोना हैपन। अगर होगा, बीपीएससी की मर्जी होगी तो कट ऑफ डाउन होगा,
बट हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, तो व्हाट वी कैन डू कि वी हैव टू वर्क ऑन द पैटर्न दैट इज बीइंग गिवन बाय द बीपीएससी प्रीवियसली। हमें उसी पैटर्न को फॉलो करके चलनी है। अब वो भी पैटर्न वो 180 डिग्री स्विच कर लेती है, कभी कंसेप्ट चली जाती है तो कभी फैक्ट चली जाती है, तो हम इसका मिड पाथ निकालेंगे। मिड पाथ क्या है, कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स, 50-50 रेशियो, 60-40 का रेशियो लेके चलेंगे। एंड यू नो, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो फैक्ट्स करना ईजी हो जाता है, बहुत ईजी होता है, वो इंट्यूशन भी डेवलप्ड हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा एग्रीकल्चरल ग्रोथ बताइए बिहार में। अब यहाँ पे आपको ABCD ऑप्शन दे दिया, 50% लिख रहा है, 20% लिख रहा है, 15% लिख रहा है और 2% लिख रहा है। तो इतने वेरिएशन में आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बिहार में कैसे हो सकती है, क्योंकि आपने कंसेप्ट इसका मेंस में पढ़ा है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी है बिहार में, आप बता दोगे। GDP कंट्रीब्यूशन कितनी है बिहार में, आप बता दोगे। क्यों, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि एग्रीकल्चर में हम इतना इन्वेस्ट भी करते हैं बट एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी कम है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, फिर भी GDP कंट्रीब्यूशन कम है कंपेयरिंग टू दी सर्विस सेक्टर। ये आप बता दोगे ऑप्शन देख के, तो कंसेप्ट नेवर फेल्स। बट considering the old pattern of the BPSC, we have to also focus on the facts, क्योंकि कोई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसमें कंसेप्ट नहीं लगता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60-40 का रेशियो लेके चलेंगे। 60% कंसेप्ट, 40% फैक्ट्स, एंड 60% कंसेप्ट इज नॉट लाइक अ एब्सोल्यूट कंसेप्ट्स, इट इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स। सो दिस इज द अप्रोच वी विल फॉलो इन दिस अंतिम प्रहार 2.0 बैच। एंड आई एश्योर यू, अगर आपने इसको एंड टू एंड फॉलो कर लिया देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द 71st BPSC। बस एंड टू एंड फॉलो करना, ट्रस्ट नहीं खोना। दिक्कत हम लोग के साथ क्या हो जाती है, इवन आई वॉज एज ए कैंडिडेट, कि वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट चला जाता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या क्या मैं किसी एक पे रिलाई करके सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई ऑल्सो फेस दैट, बट द वन थिंग दैट आई वॉज स्टिक टू कि मैं अपने सोर्सेज नहीं बदलूँगी। जो मैंने सोर्सेज लिए हैं और जो अगर हम भी आपको सोर्सेज बताएंगे दैट वुड बी कन्वेंशनल, बस उसमें हम अपने आपको नोट्स दे रहे हैं, वो भी बहुत कंसाइज होगा। ऑलराइट, तो सोर्सेज नहीं बदलने हैं। अगर किसी एक की गाइडेंस को फॉलो की है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद डैट, ट्रस्ट मत खोइए। किसी भी चीज़ का आकलन, किसी भी चीज़ की आप एनालिसिस सिर्फ 2-3 दिन में फॉलो करके नहीं हो सकता। यू जस्ट हैव टू गिव एटलीस्ट 15 days टू सी द रिजल्ट। दे दो 15 days एंड चेक द रिजल्ट। हम तो कुछ अतरंगी तो करवा नहीं रहे हैं, BPSC के सिलेबस ही फॉलो करवा रहे हैं आपको। दे दो 15 days, फिर उसके बाद भटकना, फिर उसके बाद छटपटाना, नहीं छटपटाओगे। यू विल गेन द कॉन्फिडेंस कि अभी तक जो मैंने किया है, आई हैव गेन द कॉन्फिडेंस ऑन द टॉपिक, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक, देन आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जस्ट गिव एटलीस्ट 15 days टू अस। अगर आप ज्वाइन करते हो तो, अगर आप किसी की भी ज्वाइन करते हो देन प्लीज़ स्टिक टू डैट, बदलना मत बीच में, ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरीके से कोई टारगेट फॉलो करवाएंगे या कुछ अपने तरीके के नोट्स बनवाएंगे। बट इतना अपना ओपन माइंड ज़रूर रखना कि चूज़ करने से पहले एक बार एनालिसिस कर लेना। अगर सेल्फ स्टडी करते हो, अगर पहले से BPSC दे रखी है, यू नो योर मिस्टेक्स एंड यू नो द सॉल्यूशन, देन वही करो। सेल्फ स्टडी इज़ द, किसी का भी ज्वाइन कर लो यार, मतलब ये तो हार्ड ट्रूथ है कि किसी का भी ज्वाइन कर लो, या हमारा कर लो या 10 लोगों का और कर लो, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कोई स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं बैठा, खुद से ही आपको पढ़ना है। हम तो दे देंगे टारगेट्स, हम तो नोट्स दे देंगे, जितना हेल्प हो सकता है आपके लिए आसान रास्ता बना देंगे, लेकिन चलना तो आप ही को है ना। उस पर चल के अपनी स्पीड को आप ही को बढ़ाना है। ये हम नहीं करवा पाएंगे आपको, ये आपके अंदर का मोटिवेशन और आपके अंदर का मैनिफेस्टेशन ही कराएगा, ठीक है। तो किसी का भी फॉलो करना या खुद सेल्फ स्टडी करना, बट डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। कल मैंने कुछ अपनी लर्निंग शेयर की थी, तो उसको बस पढ़ लेना, उसको निकाल के लिख के रख दो कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो मोटिवेशन को हमेशा बीट करती है।
आज 4 घंटे पढ़े, कल 8 घंटे पढ़े, परसों 2 ही घंटे पढ़े, लेकिन पढ़े तो, छोड़े तो नहीं। ये होती कंसिस्टेंसी। ये नहीं होता कि हर दिन 8-8 घंटे होना चाहिए। आदमी है यार, ह्यूमन है, ऐसा नहीं होता। कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी बहुत अप होता है, कभी बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन बहुत डाउन में भी हमें 2 घंटा निकाल के पढ़ना है। बस ये मोटिवेशन रहना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। जैसे ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी, मोटिवेशन तो ऐसे ही आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर दिस 71st BPSC प्रीलिम्स बैच। अगर और भी कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, वी विल प्रोवाइड दी सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि हमने काफ़ी ओवरव्यू बता दिया आपको। डेली बेसिस पे मुझे क्वेरी आ रही है टेलीग्राम पे कि ये वाला में कैसे होगा, ये कैसे होगा। आई नो बिफोर चूजिंग, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है और इतनी अच्छी वैकेंसी फिर से आई है, आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है कि मैंने ये गलती की थी पिछली बार में, मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है, तो इसको कैसे अप्रोच करें, आपका नोट्स कैसे हमको हेल्प कर सकता है। तो आई नो वो एंग्जाइटी बनी हुई है कि कैसे, क्योंकि मार्केट में बहुत फ्लडेड है मटेरियल। बट उस फ्लडेड मटेरियल में आपको क्या चूज़ करना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है। और ये खुद का दिमाग आपको खुद से नहीं आएगा। जस्ट लुक एट द PYQs पैटर्न बीपीएससी के, देन उसके बाद चयन करना कि इसका फॉलो करना है। अगर खुद से फॉलो कर सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट। ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू से 71st BPSC प्रीलिम्स बैच के लिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, यू नो द ड्रिल, सर को कांटेक्ट कर लीजिए, ही विल टेल यू द प्रोसेस कि कैसे इनरोल होना है। और ये 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। So this is all I have to cover. Thank you so much for watching.